हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारे इस्कॉन मनाली के यूट्यूब चैनल पे। आज हम हैं रघुनाथपुर में, जो कि कुल्लू में स्थित है। इस टाइम पे हम भगवान रघुनाथ जी के प्रांगण में हैं। आज हम यहाँ आए थे जप सेशन के लिए, हरिनाम संकीर्तन करने के लिए और भक्तों के साथ हरि कथा और संग करने के लिए। यहाँ पे हम आए तो हमें पता चला कि भगवान राम यहाँ पे कैसे आए थे। तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। आप में से बहुत से लोग तो ऑलरेडी जानते होंगे कि भगवान राम के यहाँ आने का कारण क्या रहा था। तो जो भक्त नहीं जानते उनको हम इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है। तो 1637 में एक राजा हुए हमारे कुल्लू के अंदर, राजा जगत सिंह। उनके शासन काल में बहुत सब कुछ बढ़िया चल रहा था कुल्लू के अंदर। तो राजा के कुछ अपने निजी जन थे, वो लोग मणिकर्ण साइड गए हुए थे। तो वहाँ पे एक बड़े विद्वान पंडित जी थे। उन पंडित जी का बहुत मतलब नाम था वहाँ पे, वो बहुत फेमस थे क्योंकि वो बहुत विद्वान थे। उनके पास लोग बहुत ज़्यादा जाया करते थे। तो जो राजा के अपने लोग थे वो उनसे ईर्ष्या करने लगे कि इनका तो बहुत ज़्यादा गुणगान हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उनको डुबाने के लिए उनके ऊपर आरोप लगा दिया कि मोतियों की वो है, इनके पास खजाना है। तो वो आरोप जो था वो बिल्कुल झूठा था। और उन्होंने राजा को बोला कि ऐसा ऐसा इसके पास खजाना है, तो इससे ले लेते हैं। तो राजा ने बोला ठीक है, आप लोग ले लीजिए। तो वहाँ पे जाते हैं राजा के कुछ सैनिक। तो उनके साथ वो ज़बरदस्ती वहाँ पे करने लगते हैं कि आप दीजिए हमें जो आपके पास खजाना है। तो वो पंडित जी जो होते हैं वो मना करते हैं, क्योंकि उनके पास वास्तव में कुछ भी नहीं होता है ना। वो तो एक गरीब ब्राह्मण होते हैं और वो मना ही करते हैं लास्ट तक। और अंत में वो जब बिल्कुल ही नहीं मान रहे होते हैं, है ना, वो उनको उठा के ही ले जा रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं दे दूंगा, ऐसे ही वो बोल देते हैं ताकि वो चले जाए। कमिटमेंट कर देते हैं कि मैं दे दूंगा। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, जब अगली बार आएंगे तो हम आपसे ले लेंगे। तो दूसरी बार जब वो राजा के साथ वहाँ गए, तो जैसे ही वहाँ पे राजा पहुँचने वाले थे उनके घर के बाहर, वहाँ पे देखते ही जो हमारे पंडित जी थे उन्होंने पूरे परिवार सहित अपने घर को ही आग लगा दी। और उस अग्नि में जब वो जलने लगे तो वहाँ पे राजा पहुँचे। राजा ने जब वो दृश्य देखा तो वो हैरान रह गए कि ये क्या हो रहा है। और उन पंडित जी ने जो स्किन उनकी निकल रही थी जल के, उसको ऐसे राजा की तरफ फेंका और कहा कि ये लो तुम्हारे हीरे मोती, है ना, ये लो तुम्हारा खजाना। वास्तव में उनके पास कुछ भी नहीं था। और जब राजा ने वो दृश्य देखा तो राजा बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया कि मैंने ये क्या कर दिया। और उसके कारण ब्राह्मण हत्या का पाप जगत सिंह जो राजा थे उनके ऊपर लगा। उसके बाद जब वो वापस गए तो उनको पानी में खून दिखने लगा और खाने में उनको कीड़े दिखने लगे। तो वो ना खा पा रहे थे, ना वो पी पा रहे थे, ना वो सो पा रहे थे। बहुत मतलब बेचैन हो गया और उनको कुष्ठ रोग हो गया। फिर उसका निवारण करने के लिए वो बहुत होते हैं, देखो कई टोटके होते हैं, उन्होंने आजमाए पर कुछ भी नहीं हुआ, है ना। देवी देवताओं की शरण में गए पर देवी देवता भी कुछ नहीं कर पाए। फिर किसी ने उन्हें बताया कि नगर में एक वैष्णव भक्त हैं जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, फुहारी बाबा जी, आप उनके पास जाइए, वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे। फिर वो वहाँ पे जाते हैं और उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे कृपया इस कुष्ठ रोग से बचाइए। तो जो बाबा जी होते हैं, फुहारी बाबा जी, उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो उन्होंने उन्हें एक विग्रह दिया भगवान नरसिंह देव का। तो उन्होंने बोला कि आप इन विग्रह की पूजा कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। तो फिर उन्होंने उस विग्रह को लिया और वो उनकी सेवा करने लगे और उनका चरणामृत पीने लगे। और नरसिंह देव भगवान की छड़ी भी फिर उन्होंने जो मुख्य छड़ी थी उसको धारण किया राजा जी ने, और वो उनकी भक्ति करने लगे। फिर उस सेवा से और वैष्णव की कृपा से वो काफ़ी हद तक ठीक हो गए। पर वो पूरी तरह मुक्त नहीं हुए थे अभी उस जो कुष्ठ रोग था। हालांकि जो खाना था वो उनको नॉर्मल दिखाई देने लग गया फिर, है ना, उसमें खून और कीड़े नहीं दिख रहे थे। फिर उसके बाद जो हमारे बाबा जी थे उन्होंने बोला कि अगर आप इससे पूरी तरह निवारण चाहते हैं इस ब्राह्मण हत्या के पाप से, तो आपको अयोध्या से भगवान श्री राम
जी के विग्रहों को लाना पड़ेगा मंदिर से। तो उन्होंने बोला कि ये तो करना बहुत मुश्किल है, तो आप कृपया मेरी सहायता करें इसमें। फिर जो फुआरी बाबा जी थे उनके शिष्य दामोदर दास जी थे हमारे सुंदर नगर में एक राजा के वहाँ पे थे वो कार्यरत। तो उन्होंने उनको आदेश दिया कि आप अयोध्या जाइए और उन विग्रहों को वहाँ से ले आइए। फिर वो दामोदर दास जी जाते हैं अयोध्या। वहाँ से वो 1 साल तक तो लगभग वहीं पे वो सेवा करते हैं मंदिर में और पूरी सेवा इत्यादि सीखते हैं। उसके बाद वो कुछ उनके पास सिद्धियाँ होती है, उनसे वो विग्रहों को कुछ दूरी तक ले आ सकते थे। तो उन्होंने उसका इस्तेमाल करके उनको ले आना चाहा, पर हरिद्वार में जाके वो रुक गए और वहाँ पे उनको पकड़ा गया अयोध्या वासियों के द्वारा। तो वो उनको वहाँ पे मारने लगे। तो फिर उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप मेरे को मारो मत, आप विग्रह को वापस ले जाइए। तो अब जब अयोध्या वासियों ने उनको विग्रहों को उठाने की कोशिश की, भगवान श्री रामचंद्र के और सीता मैया के, तो उन विग्रहों को वो नहीं उठा पाए, तो बहुत भारी हो गए। फिर उन्होंने बोला कि दामोदर दास जी को कि आप ही उठाओ और आप ही पहुंचा के दो। तो उन्होंने कोशिश की, पर वो वापिस नहीं जा रहे थे, अयोध्या की तरफ वापिस वो नहीं जा पा रहे थे। तो विग्रह बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे थे, विग्रह आना चाहते थे कुल्लू। तो इस तरीके से फिर अयोध्या वासियों ने बोला कि कोई बात नहीं, आप इनको कुल्लू ही ले जाओ, क्योंकि हमारे भगवान नहीं चाहते हैं वापस अयोध्या आना। फिर इस तरीके से विग्रहों को कुल्लू लाया गया। और यहाँ पे उस टाइम पे मंदिर नहीं था, जो अभी यहाँ पे मंदिर है रघुनाथपुर में, तो ये मंदिर नहीं था। फिर मणिकर्ण में था एक मंदिर, तो वहाँ पे इनको स्थापित किया गया, इन विग्रहों को, जो हमारा मणिकर्ण क्षेत्र है। तो उसके बाद राजा ने यहाँ पे मंदिर का काम शुरू किया। तो लगभग 1960 के आसपास इन विग्रहों को यहाँ पे स्थापित किया गया। और जब इन विग्रहों की स्थापना यहाँ पे की गई, तो भगवान की शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया। तो उस शोभा यात्रा में सारे जितने भी हमारे कुल्लू के मुख्य देवी देवता हैं, 365 देवी देवता, सबको यहाँ पे आने का इन्विटेशन दिया गया। और सारे देवी देवता तब से लेकर कंटिन्यूसली आज तक आ रहे हैं, है ना, जिसको हम दशहरे के नाम से जानते हैं। तो तभी से लेकर दशहरा फेस्टिवल बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है ना। और इस मंदिर में हज़ारों लोग आते रहते हैं दर्शनों के लिए। और विश्व विख्यात आज की डेट में हमारा कुल्लू का दशहरा है। तो इस कहानी से, वैसे तो ये कहानी बहुत सारे भक्तों को पहले से पता होगी, पर इसमें सीखने को क्या है ना, हम भक्तों को, वैष्णवों को इससे सीखने को क्या है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। जैसे कि जब कोई भी आपकी रक्षा नहीं कर पाता, तो किसने की रक्षा? भगवान ने, है ना। भगवान के नरसिंह देव जो भगवान के अवतार हैं, उनको जब उन्होंने सेवा की, जब राजा जी ने, तो उनको वो खून और जो कीड़े थे वो दिखने बंद हो गए। और भगवान राम स्वयं यहाँ पे आए और उनका कुष्ठ रोग ही खत्म हो गया। ये देखो, कोई भी देवी देवता आपको ठीक नहीं कर सकता, है ना। कुछ हद तक वो ठीक कर सकते हैं, पर पूरी तरह ब्राह्मण हत्या से मुक्ति आपको सिर्फ भगवान ही दिला सकते हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ी बात सीखने के लिए है इसके अंदर, कि भगवान की शरण में हमें जाना चाहिए। और दूसरा, वैष्णव, जो एक वैष्णव होता है, हमारे फुआरी बाबा जी जो है वो परम वैष्णव है, भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। तो उनकी कृपा से ऐसी ब्राह्मण हत्या जैसा बड़ा अपराध भी भगवान क्षमा कर देते हैं। और भगवान अयोध्या से कुल्लू आ जाते हैं, है ना, हम लोगों पे कृपा करने के लिए। तो एक वैष्णव माध्यम बने वहाँ पे कृपा करने के लिए। और साथ में जो राजा जी थे, उन्होंने फिर जब वो ठीक हो गए कुष्ठ रोग से, अपना सर्वस्व उन्होंने भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। और वो भगवान की सेवा करने लगे पूरे जीवन भर। जो भी राजपाट था वो उन्होंने भगवान को दान में दे दिया। तो इससे हमें समर्पण भाव भी सीखने को मिलता है कि एक्चुअल में सब कुछ तो दिया हुआ भगवान का ही है, तो हमें उनको ही सब कुछ अर्पित करना चाहिए, है ना। फिर क्या होगा, हम करण बंधन में नहीं फंसेंगे। तो ये इस कहानी की कुछ मुख्य शिक्षाएं थी। मुझे आशा है कि आप सभी को अच्छी लगी होगी कहानी। तो इसी तरीके से हम आपके लिए और भी जितने भी हमारे मुख्य देवी देवता हैं और जो मुख्य हमारे तीर्थ स्थल हैं यहाँ के, उन सभी के हम आपको कहानियों के साथ उसका जो कंक्लूजन है और शिक्षाएं हैं वो भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।